चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में जो दिया हुआ है कि आपका एक ट्रायंगल है ए बी सी, उसका तीनों साइड्स का मिड पॉइंट दिया हुआ है। बी सी का मिड पॉइंट आपका क्या है पी, ए सी का मिड पॉइंट क्या है क्यू, और ए बी का मिड पॉइंट क्या है आर। ठीक है, उसके बाद ए डी जो है परपेंडिकुलर है बी सी पे, ये भी दिया हुआ है। अब आपको शो करना है कि पी क्यू आर डी आपका क्या होगा, कौन साइक्लिक होगा। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें आप ट्रायंगल ए बी सी दिया हुआ है जिसमें तीनों साइड का मिड पॉइंट दिया हुआ है और ए वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है बी सी पे, यानी ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी। ठीक है, अब पी क्यू आर डी को आपको क्या शो करना है कि वो कौन साइक्लिक होंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको अब प्रूफ करेंगे। तो हम लोग कैसे करेंगे, तो बहुत सिंपल तरीका है। अगर हम पी क्यू आर डी को ट्रापेजियम शो कर दें जिसमें नॉन पैरेलल साइड्स अगर इक्वल हो, तो ये क्या हो जाएगा, इसका पी क्यू आर डी का वर्टिसेस जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, कॉन्साइक्लिक हो जाएंगे। यानी पी क्यू आर डी अगर हम ट्रापेजियम शो कर दें और नॉन पैरेलल साइड इनके इक्वल शो कर दें तो पी क्यू आर डी कॉन्साइक्लिक हो जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट स्टेप में काम करेंगे, पी क्यू आर डी को ट्रापेजियम शो करेंगे। तो ट्रापेजियम शो करने के लिए कोई भी क्वाड्रिलेटरल का वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स अगर पैरेलल हो जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, ट्रापेजियम। ठीक है, तो अब देखिए आपका ट्रायंगल ए बी सी में ए बी का मिड पॉइंट आर है और ए सी का मिड पॉइंट क्यू है। तो आर क्यू क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा बी सी के। क्यों होगा, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो आर क्यू क्या हो जाएगा, पैरेलल टू बी सी हो जाएगा। तो आर क्यू पैरेलल टू डी पी भी होगा। क्यों, क्योंकि डी पी जो है बी सी का ही पार्ट है। ओके, तो डी पी पैरेलल हो जाएगा आर क्यू के, तो इसका मतलब पी क्यू आर डी आपका क्या हो जाएगा, एक ट्रापेजियम हो जाएगा। चलिए तो फर्स्ट स्टेप लिख लेते हैं, हियर आर एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ओके। सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम आपका क्या हो जाएगा, आर क्यू पैरेलल हो जाएगा बी सी के। जब आर क्यू पैरेलल हो जाएगा बी सी के तो आर क्यू पैरेलल हो जाएगा बी सी के पार्ट्स से भी, यानी डी पी से। इसका मतलब पी क्यू आर डी इज ए ट्रापेजियम। और ये 1 नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब नॉन पैरेलल साइड्स को क्या करना है, इक्वल शो करना है। तो अब देखिए अब आपका पी क्यू पैरेलल होगा किसके, ए बी के, और हाफ भी होगा ए बी के। कैसे, मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करके।
BC का मिड पॉइंट है आपका P, AC का मिड पॉइंट है आपका Q। तो मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करेंगे तो PQ क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ AB। ठीक है, पैरेलल भी होगा, PQ क्या होगा, पैरेलल टू AB। लेकिन हमें जो ज़रूरत है उसका यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि साइड का लेंथ हमें इक्वल शो करना है। चलिए, here P and Q are midpoints of BC and AC respectively. So, by midpoint theorem, PQ equal to half of AB। इसको सेकेंड नंबर इक्वेशन मान लेंगे। ठीक है, अब आपको पता है कि रेडियस जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। इस कंसेप्ट को हम लोग यूज करने जा रहे हैं। फिगर को गौर से देखिए, फिगर में आपका क्या है, तो ABD एक राइट ट्रायंगल है, दिख रहा है, ABD एक राइट ट्रायंगल है। अगर एक राइट ट्रायंगल से सर्कल पास किया जाए, ठीक है ना, जो तीनों वर्टिसेस से गुजरे, ओके। तो यहाँ गौर से देखिए, डी पे जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ADB एक सेमी सर्कल होगा, डबल एंगल थ्योरम के अकॉर्डिंग, याद कीजिए। ओके, तो ADB एक सेमी सर्कल होगा, तो आपका AB क्या होगा, डायमीटर होगा। तो ये एक बात को लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल ABD एंगल ADB इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि आपका AD जो है परपेंडिकुलर टू BC है, ये गिवन है। सो AB is a diameter of the circle passing through A, B and D। ओके, अब AB आपका क्या हो गया, डायमीटर हो गया सर्कल का, जो ABD से पास कर रहा है। देन R is the center of the circle। क्यों होगा, बताइए। R आपका सेंटर ऑफ द सर्कल होगा क्योंकि आपका R मिड पॉइंट है AB का, ये गिवन है। ठीक है, R जब सेंटर हो गया तो RD क्या होगा, RD इज ए रेडियस। जब RD रेडियस हो जाएगा तो RD का लेंथ कितना होगा, हाफ ऑफ इस डायमीटर।
तो हाफ ऑफ डायमीटर, डायमीटर क्या है आपका यहाँ पे ए बी है, और ये थर्ड नंबर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया? अब इक्वेशन 1, 2 और 3 को देखें। इक्वेशन 1 से पता चल रहा है पी क्यू आर डी आपका एक ट्रापेजियम है। इक्वेशन 2 और 3 से पता चल रहा है कि नॉन पैरेलल साइड यानी पी क्यू और आर डी आपस में इक्वल है, दोनों हाफ ऑफ ए बी के बराबर है। तो इस बात को लिख लेते हैं। फ्रॉम 1, 2 and 3 PQRD is a trapezium with equal non-parallel sides. That is PQ equal to RD. Okay. Hence P, Q, R and D are concyclic. Proved. Okay. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।